स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में है जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। माँ सी ममता दे हमें, गलती पर दे जो डांट, मित्र कहाता है वही, दुख जो लेता बाट। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज के प्रोग्राम में हम पंडित जी से जानेंगे कैसे ज्योतिष उपाय से आप सही दोस्त का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि एक मूर्ख दोस्त खतरे की घंटी के समान है। इसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771 400 8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद करें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार। एकादशी रात को 3:36 से मृगशिरा नक्षत्र 7:41 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:20 से 8:55 तक होगा। पंडित जी, कहा जाता है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को यदि कोई उसमें सुधार कर सकता है तो वो एक निंदक ही है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि दोस्त भी ऐसा ही होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका प्रारब्ध होता है कि आपके पास कैसे लोग मिलते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में 7वें स्थान में अच्छे ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में आपको मान लेना चाहिए कि आपके ज्यादातर दोस्त गुणी होंगे। यदि आपके पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो, तो आपको ज्यादातर रिलेशंस काफी गुणी मिलेंगे। परंतु यहीं पर हम देखें कि यदि सप्तम भाव या 5वां भाव पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तृतीयेश, लग्नेश, छठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, भाग्येश, एकादशीश आपके 6वीं, 8वीं, 12वीं बैठ जाए और पापाक्रांत ग्रहों से पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी अच्छी संगत मिलती ही नहीं। अब सवाल यह है कि ये तो प्रारब्ध का विषय है कि आपकी संगत होती कैसे है। यदि कोई अच्छा मित्र मिल जाएगा, अगर वो निंदा करेगा तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। पर यदि आपके मित्र अच्छे नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वो जो कहेंगे उसका असर भी आप पर पड़ने वाला है। मतलब बहुत साफ है कि सत्संगत होनी चाहिए, अच्छी संगत होनी चाहिए। कांचा कांचन संसर्गात धारिते मार्कतीम दुतिम यथा सत्सरिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। मतलब संगत से कांच को मरकत मणि की चमक मिल जाती है। परंतु यदि बुरी संगत हो तो देखिए धूल जो है वो पानी की संगत लेकर कीचड़ बनाता है। इसी स्थिति में संगत का दोष होता है। अब सवाल यह है कि यदि आपकी संगत खराब हो तो करना क्या चाहिए, बड़ा प्रश्न है। तो हम देखें कि काल पुरुष के 7वें स्थान के स्वामी शुक्र होते हैं, 5वें स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं और 3रे स्थान के स्वामी बुध होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति और 11वें स्थान के स्वामी शनि। अगर इन ग्रहों के स्वामी पापाक्रांत हो जाएं तो आपको सबसे पहले दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, भगवती महामाया की कृपा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मतलब कुल मिलाकर के हम भगवती से प्रार्थना करें कि भगवती हमारी बुद्धि ठीक रहे और हमारे आसपास के लोग ठीक रहें, और फिर हम घी चीनी का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होता है। बिल्कुल। पंडित जी, पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं आरंग से प्रेमलाल जी। प्रेमलाल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। सर, मेरा बर्थडे है 20 मार्च 1973। समय, जन्म समय सर 20 मार्च 1973। समय है जी, अब समय 8 बजे
सुबेरे शाम। सवेरे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान आराम। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमेशा मानसिक तनाव रहता है सर, वो कौन से उपाय से दूर होगा सर? चलिए, सबसे पहले तो आप टीवी की आवाज बंद कर दें, वरना हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो कन्या है। तृतीयेश बुध आपके 11वें स्थान में बैठे हैं, तीसरे स्थान में केतु हैं। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और शायद इसकी चलते थोड़ी सी तनाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एकादशी शनि की धन स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब यह है कि रूटीन में आप तनाव में रहते हैं। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहने। देखिए बहुत जल्दी आपका तनाव दूर होगा और आपको बढ़िया जिंदगी हासिल होगी। इस समय ग्रहों की दशाएं भी देख लेते हैं कि क्या इन ग्रह दशाओं के कारण ये परेशानियां हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शनि की महादशा में बुध का अंतर है, इस समय तनाव एक्सट्रीम पर होगा। मगर 2023 के बाद जब केतु की अंतर्दशा चलेगी तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मगर शुक्र की दशा में फिर से तनाव रहेगा। मतलब आपको शनि का व्रत करना चाहिए, शनि मंत्रों का जप करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए और बढ़िया सा मूंगा और पुखराज धारण करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सवाल पूछने के पहले आप अपनी टीवी की आवाज को जरा कम कर दें और उसके बाद प्रश्न पूछें, साथ ही अपना जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताएं। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जन्म तारीख बताएं। मेरा जन्म तारीख 14 अप्रैल 1985, सुबह 11:25। जन्म स्थान राजनांदगांव। क्या जानना है प्रभु? जानना ये गुरु जी, मेरे मन में अलग अलग बहुत सारा विचार आते रहता है कि देश में परिवर्तन हो तो मैं भी उसमें हिस्सेदारी बनूं, कुछ भी ऐसा मन में आते रहता है। एक बार फिर से बोले, क्या मन में आता है? देश में बहुत सारा परिवर्तन लाना है, ऐसा करके विचार आते रहता है। हाँ, देश में बड़ा परिवर्तन लाना है। मुझे से लगता है कि दिन भर कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। क्या इसके आपने कभी कुछ किया? देश में परिवर्तन के लिए कुछ किया? नहीं, कुछ तो नहीं किया हूँ, मगर ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो वैसे मेरा सवाल है कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, कि आगे मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे से लगता है कि ये देश के हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि 135 करोड़ लोगों की इच्छा है कि देश में कुछ करना चाहिए। मगर मुश्किल ये है कि हम अपनी रोजी रोटी से बाहर फारिग नहीं हो पाते और इसलिए हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। हो सकता है परिस्थितियां, हो सकता है लोगों के इंटेंशन ऐसे बने हो। चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्यों है कि आप देश के लिए सोचते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे देश का भला हो। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी मकर है, आपके 11वें स्थान में सूर्य मंगल राहु है। जी इसीलिए आप मासेस की टेंशन लेते हैं, पब्लिक की टेंशन लेते हैं। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि भगवान शिव आप पर ऐसी कृपा करें कि आपके अंदर सामर्थ्य हो। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। और मुझे ऐसा लगता है देश के जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो, जो ना भी देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है देश का भला एक ही तरीके से हो सकता है जब आप अपने घर का भला अच्छे से कर लें और उसे भी पहले अपने आप का भला कर लें। क्योंकि देश नागरिकों से बनता है और नागरिक अगर सभी स्वस्थ और मस्त होंगे तो निश्चित तौर पर देश तरक्की करेगा। जी बहुत अच्छी बात कही आपने पंडित जी। अगला प्रश्न लेते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और उससे भी पहले आप अपने टीवी की आवाज कम कर लें। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। पंडित जी मेरी बेटी मोनिका, उसका डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94। 21/4/2000। 21/4/94 94। 21/4/94। हाँ। और जन्म समय 6:10 6 बजे सुबह। जन्म स्थान ग्वालियर। जी प्रभु बताएं। बच्ची का ट्रांसफर और शादी का योग कब तक है? ट्रांसफर और शादी का योग कब तक है? चलिए, ट्रांसफर और शादी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका फोन हमेशा कैसे लग जाता है? अरे साहब आप बड़े भाई साहब हैं, आप सलाह लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमारे लाखों लाख दर्शक इस बात की शिकायत करते हैं कि पंडित जी लगातार आपके यहाँ फोन करते हैं, फोन नहीं लगता। मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनका फोन अक्सर लग जाया करता है। आपकी बिटिया का जन्मलग्न मेष है और आपकी बिटिया की राशि जो है वो सिंह है, लग्न में सूर्य है। मतलब बच्ची बहुत भाग्यशाली है। भाग्येश बृहस्पति इसके 7वें स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी में थोड़ी सी परेशानी, शादी से पहले छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य इस बच्ची को पहनाएं और बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे। अब दूसरा प्रश्न है कि ट्रांसफर कब होगा और शादी कब होगी।
तो ट्रांसफर और शादी के लिए मुझे से लगता है इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, ट्रांसफर और शादी दोनों की दोनों सितंबर 2023 के पहले कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर बेटी का ट्रांसफर भी हो जाएगा, अच्छी जगह शादी भी हो जाएगी। मगर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करना, नानी शादी के साथ में बिल्कुल मत भूलिएगा जी। पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। संगीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कबीर धाम से। संगीता जी आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? संगीता जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। लगता है संगीता जी से बात नहीं हो पाएगी। इनसे संपर्क टूट गया है। बलौदा बाजार से हरिशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख बताइए, और उससे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लें। पंडित नमस्कार जी प्रणाम। मैं हरिशंकर श्रीवास बोल रहा हूँ। मैं अपनी लड़की के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरी लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1997, दिन गुरुवार सुबह 3:15 में है, स्थान बलौदा बाजार। क्या जानना चाहते हैं? तारीख बताइए एक बार फिर से। 7 अगस्त 1997 और समय 3:15 बलौदा बाजार। जानना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी के सर्विस और शादी का योग बन रहा है कि नहीं। सर्विस और शादी का योग बन रहा है कि नहीं। बिटिया का जन्म लग्न मिथुन राशि, उसके सिंह, दशम स्थान में शनि, शादी में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना है। और दूसरी बात, बच्ची के तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, खासकर राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चला। गुरु की अंतर्दशाएं अब शुरू हुई हैं, तो मतलब ऐसा लग सकता है कि आने वाले 3 वर्षों के भीतर में ये सारी प्रक्रिया दूर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्योंकि सप्तमेश की दशा चलने का मतलब है कि विवाह जल्दी होगा। मगर विवाह से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि सप्तमेश अष्टम स्थान में है और ये दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानियां दे सकता है। इसलिए चूंकि बृहस्पति का ग्रह बल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस बच्ची के लिए कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। और साथ में बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करे, नमक तेल का त्याग करे, मंगल स्तोत्र का पाठ करे, मंगल यंत्र की पूजा करे, तो शादी, संतान और करियर, इन सब में बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। पंडित जी बिना वक्त गंवाए हम अपने अगले कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं। हमारे साथ भिलाई से विनोद जी जुड़ चुके हुए हैं। विनोद जी आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? प्रश्न पूछने के पहले आप जन्म का स्थान, समय और तारीख बताइए, और टीवी का वॉल्यूम भी कम रखें। विनोद जी क्या आवाज मिल रही है आपको? जी जी फटाफट बता दें प्रभु। लगता है आप टीवी से ही सुनेंगे। प्रभु आप टीवी से ही सुनिएगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। हाँ बताएं जल्दी से। जी सर। हेलो, आप टीवी से सुन लीजिए, अच्छे से आराम से सुनिए, पूरा हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो 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 हेलो। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है जी। मैं भिलाई से हूँ। मैं बिलासपुर अमचना मेरा जन्म स्थान है। जन्म तारीख बता दें। 4/1/90 जी 4/1/90। और जन्म समय बता दें। सर समय सुबह 5 बजे। और जन्म स्थान बता दें। मैं बिलासपुर रामसेना छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे मतलब जॉब के बारे में। बहुत। इसके पहले करते क्या हैं भैया? अभी तक क्या किया? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ सर मैं। प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत सुंदर। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मीन है। इस समय बृहस्पति आपके अनुकूल होने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले अप्रैल के पहले आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक बढ़िया 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से कमल जुड़ चुके हैं। कमल जी क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? हेलो जी कमल जी बताएं फटाफट। सर मेरे बच्चे का नाम है गीतांशु सोलंकी। बर्थ ऑफ डेट है 2009 2006। जन्म तारीख बता दें। हाँ 2006 है। जन्म तारीख बता दें प्रभु। 2006। प्रभु जन्म तारीख बताएं, साल तो आप बता चुके। 30 अक्टूबर है। अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जन्म समय बता दें। ये सर 10 बजे का है, रात्रि।
रात्रि को 10 बजे। और जन्म स्थान बता दें? इंदौर। इंदौर। प्रभु ये बताएं, अब जानना क्या है? बच्चा बहुत परेशान करता है, ये मतलब कि इसमें क्या सुधार आएगा या नहीं? आए दिन लगती रहती है इसको और बड़ी बड़ी चोटें आती है। अच्छा, तो बच्चा आप पर गया है कि मम्मी पर गया है? सर ये मेरे पे ही गया है लगता। अच्छा, आप पे गया है, कोई बात नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि उसकी मकर है। इस बच्चे के भाग्य शनि तीसरे स्थान में है और राहु 11वें स्थान में है। मतलब बच्चा हमेशा काल्पनिक चीजों में लगा रहता है और एकाग्रता नहीं है, शायद इसके चलते ये चोटें लगती हैं। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो साल में एक बार बच्चे का तुला दान कराते रहें और मंगल की शांति कराते रहें, तो आप देखेंगे तुला दान में इसके वजन के बराबर गेहूं और दशांश इसका गुड़ का दान करें और ऐसा हर साल दान कर दिया करें। बच्चे की चोटें कम हो जाएंगे, बच्चा बढ़िया करने लगेगा। पर बच्चे की एक परेशानी और भी है, बच्चा बहुत ज़्यादा अनुशासित भी नहीं है। शायद ये भी एक परेशानी आपको हो सकती है। बच्चे की उम्र 16 साल है, मतलब बच्चे में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बच्चे के एकाग्रता के लिए राहु की शांति कराएं, रुद्राभिषेक करें और बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करे तो कल्याण होगा। पंडित जी, पंचकुला से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख बताइए और उससे पहले अपने टीवी की आवाज को कम कर ले। गुरुजी नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुरुजी हाथ जोड़ के पैर चरण नमस्कार। गुरुजी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आज आपके पास मेरी कॉल लगी, मैं काफी मतलब परेशान था जी। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जन्म समय शाम को 6 बजे जी। जन्म स्थान है जिला जींद नरवाना जी, हरियाणा जी। गुरुजी एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा आजकल, और एक थोड़ा मेरी साइकिल शॉप है, बेटा चलाता है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, उसमें कुछ थोड़ी बहुत बाधा आती रहती है। क्या मतलब कोई दोष उत्पन्न हुआ है या मतलब किसी वजह कारण से क्या हो सकता है? गुरुजी मेरे को आगे का रास्ता दिखाइए। गुरुजी आपने बहुत रास्ते दिखाए मेरे को, जी। बेटी की शादी से लेकर मकान बनाने तक, गुरुजी इस रास्ते को जी सफल बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु है। तृतीय शुक्र 6ठे स्थान में है, राहु से आक्रांत है। चिंता असल में कर्म योगा तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम। ऐसे कहते हैं कि आपको तनाव के कारण बीमारियां महसूस हो रही हैं, वरना तो आप मिलिट्री के पर्सन हैं, इसलिए बहुत जल्दी डिमोरलाइज तो नहीं होते होंगे। इस समय केतु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। आप कुछ नहीं, बढ़िया गाय को एक रोटी गुड़ के साथ अपनी थाली से निकाल कर खिला दिया करिए। 1 वर्ष के भीतर में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जहां तक सवाल स्वास्थ्य का है, तो मन थोड़ा सा परेशान है, इसके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि मन की क्लांति दूर हो जाएगी। पुण्य की वर्धना से आपके जीवन में बरकत शुरू हो जाएगी। इंदौर से बंटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंटी जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? जानना चाहता हूँ कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ, ऊपर तक पहुँच जाता हूँ, वापस रिटर्न आ जाता हूँ। एक मिनट फिर से बताएं, क्या कहा आपने? मैं कोई भी कार्य शुरू करता हूँ तो शुरू में सफलता मिल जाती है, लेकिन वापस असफल हो जाता है। हाँ, बताइए जन्म तारीख। मेरी जन्म तारीख है 10/10/78। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय शाम 6 बजे और दिन मंगलवार। आपकी शादी हुई कि नहीं? हाँ, हो गई। शादी में कोई व्यवधान नहीं आया? जी, शादी हो गई मेरी। हाँ, जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान इंदौर महू का। जी, बहुत सुंदर। और मेरा ओरिजिनल नाम है मोहम्मद निसार। हाँ, बहुत सुंदर मोहम्मद भाई, निसार भाई। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि मकर है, आपके लग्न में केतु है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपका भाग्येश मंगल है, तो मुझे से लगता है कि भाग्येश मंगल अष्टम स्थान में है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी। तो मंगल का रोजा करें और लाल चीजों की ज़कात निकालें, हो सके तो गुड़ आप गरीबों में तकसीम करें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये और एक हो सके तो एक चांदी के छल्ले में एक अच्छा सा मूंगा और एक अच्छा सा पुखराज भी आप धारण कर लें। मूंगा मंगलवार को धारण करें और चांदी के छल्ले में पुखराज गुरुवार को धारण करें, तो आप देखेंगे कि आपकी अल्लाह ताला की मेहर होगी, सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अपराधियों के साथ में निर्दोष व्यक्ति को भी हमेशा सजा मिलती है। कहा जाता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसलिए हमेशा दोस्त का जब चयन करें तो थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।